नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ी जीत हासिल लगी है। उद्धव ठाकरे की युवा इकाई युवा सेना ने 10 में से 10 सीटें जीत ली और क्लीन स्वीप कर लिया, जबकि दूसरी तरफ एबीवीपी को एक भी सीट हाथ नहीं लगी। 0-0 पर अटक गई एबीवीपी। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें एमवीए छाने वाली है। क्या एमवीए इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कमाल करके दिखाएगी? मतलब कि सिर्फ जीत ही नहीं मिली है, बल्कि विरोधियों के पसीने छुड़ाते हुए क्लीन स्वीप किया है युवा सेना ने। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है। असल में दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव के नतीजे आते ही विधानसभा चुनाव को लेकर ये चर्चाएं काफी तेजी से शुरू हो गई हैं। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी की छात्र इकाई युवा सेना ने जिस तरीके से 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की, कब्जा जमाया, उससे इस जीत को युवा सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के दबदबे के तौर पर देखा जा रहा है। इसे माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनका यहां पर अब दबदबा बढ़ने लगा है। सीनेट के कुल 10 सीटों में से 5 सीट रिजर्व हैं, जबकि 5 ओपन हैं और सब के सब यूबीटी के कब्जे में है। इस जीत का जश्न ठाकरे परिवार के निवास मातोश्री में मनाया गया। यहां पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी दिखाई दी। साथ में आदित्य ठाकरे खुशी से नाचते हुए, जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। अपनी मां को वो मिठाई भी खिला रहे थे और काफी खुश नजर आ रहे थे। तमाम कार्यकर्ता ढोल नगारे भी बजा रहे थे। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव से पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव ने जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे की अनुयायी वाली शिवसेना को जोश से भर दिया है। आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं एक और पावरफुल स्थिति में अब महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में युवा सेना ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया। ये बहुत बड़ी बात है। लगातार इस तरीके से जीतना कोई मामूली बात नहीं होती। पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भी युवा सेना ने सीनेट पर अपना दबदबा कायम रखा है। इस बार की अगर बात करें तो 7,200 में से 6,684 मतपत्र वैध थे। ओपन कैटेगरी के लिए आमतौर पर 1,114 वोटों का कोटा तय किया जाता था। युवा सेना ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने भी 10 उम्मीदवारों का नामांकन किया था। इस चुनाव में 8 और उम्मीदवार समेत कुल 28 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन 10 की 10 सीटें युवा सेना के पास आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस जीत में उद्धव ठाकरे के साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो एक और नाम की काफी चर्चा हो रही है। वो नाम है वरुण सरदेसाई का। जी हाँ, जीत का क्रेडिट अगर उद्धव ठाकरे को दिया जाता है तो इसमें बड़ी भूमिका वरुण सरदेसाई की भी है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि वो मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से किसी एक सीट पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। उनके जीशान सिद्दीकी के खिलाफ उतरने की चर्चा हो रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी पर पिछले 2 दशक से शिवसेना का दबदबा है। 2018 के चुनावों में भी शिवसेना ने क्लीन स्वीप किया था यहाँ पर, लेकिन इस बार जीत इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि शिवसेना के टूटने के बाद से ये दूसरे ऐसे चुनाव हैं जहां उद्धव ठाकरे ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। वो यहाँ पर लगातार जीत रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों देखा जाए तो अगर ये चुनाव पिछले साल हुए होते तो शायद इसका राजनीतिक महत्व कम हो जाता। लेकिन चूंकि सीनेट का ये जो चुनाव है ये विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ और इसके नतीजे भी विधानसभा चुनाव से पहले आए, इसमें युवा सेना ने क्लीन स्वीप किया। ऐसे में उद्धव ठाकरे की अनुयायी वाली शिवसेना ऐसा दावा कर सकती है कि पढ़े लिखे लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, बल्कि उनका समर्थन आज भी शिवसेना यूबीटी के पास है। क्योंकि पूर्व में अगर पहले देखा जाए तो उन्होंने शिक्षक और ग्रेजुएट से चुनी जाने वाली विधान परिषद की सीटों पर भी अपना कब्जा बरकरार रखा था। ये नतीजे एबीवीपी को झटका जरूर देते हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि नतीजों से उद्धव ठाकरे के अनुयायी वाली शिवसेना एक नैरेटिव बना सकती है। नैरेटिव ऐसा कि अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शिवसेना को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग विधानसभा चुनाव में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को समर्थन
दे सकते हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव में ठाकरे को क्या फायदा मिलने वाला है, क्या एबीवीपी को इस तरीके से हराकर आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर डाल पाएगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।